आज 5 मार्च है दिन गुरुवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चर्चा है कि नीतीश कुमार या उनके पुत्र निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है, जबकि जेडीयू की ओर से रामनाथ ठाकुर का नाम लगभग तय माना जा रहा है। पार्टी की अंतिम सूची आज फाइनल होने की संभावना है। होली के मौके पर तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने जमकर उत्सव मनाया। दोनों ने कुर्ता फार होली खेली। जहां बड़े भाई ढोल बजाते नजर आए तो छोटे भाई गुलाल उड़ाते दिखे। विधायक ने सड़क पर ठुमके लगाए और तांगा भी दोहराया। मोतिहारी में दर्दनाक हादसे में डूबने से 6 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में 3 सगी बहनें भी शामिल हैं। छोटी बहन को बचाने के लिए भाई नदी में कूद गया। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने की घोषणा की है। सीतामढ़ी में सेफ्टी टैंक में दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में बाप बेटा भी शामिल हैं। बताया गया कि 12 साल के बच्चे को बचाने के प्रयास में लोग टैंक में उतरे थे, जहां हादसा हो गया। बेगूसराय में धरने पर बैठे होमगार्ड अभ्यर्थियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एसडीएम ने लड़कियों की कॉलर पकड़ी और गंदी गालियां दी। इस कार्रवाई में 15 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूर्णिया में नशेड़ियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। करीब 40 लोगों ने टीम को घेर लिया और एक कांस्टेबल के सिर पर लोहे की रड से वार किया, जिससे वह घायल हो गया। जहानाबाद में परिवार द्वारा शादी से इनकार किए जाने के बाद एक प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया। दोनों के शव खेत में मिले, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भागलपुर में तेज रफ्तार कार गुमटी से टकरा गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मुखिया आधे घंटे तक स्टीयरिंग में फंसे रहे, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 30 जूनियर डॉक्टरों पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि नशे की हालत में उन्होंने मरीज और उनके परिजनों से मारपीट की तथा मोबाइल और ट्रॉली बैग छीन लिया। इस घटना में 3 भाई घायल हुए थे। पंचकुला में लूट के इरादे से एक युवक की हत्या करने वाले आरोपी को सबक सिखाने के लिए घुटनों के बल चलवाया गया। आरोपी रोशन गोपालगंज का रहने वाला बताया गया है। होली को लेकर मधेपुरा में 63 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई की गई। जिले के 100 स्थानों पर मजिस्ट्रेट और जवान तैनात किए गए हैं। डीआईजी ने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सहरसा में रेलवे इंजीनियर की कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उनकी मौत हो गई। वे फोन आने के बाद घर से निकले थे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मां ने कहा कि चिराग उनकी बात नहीं सुनते, वरना वह कब की उनकी शादी करा देती। उन्होंने कहा कि अगर उनका बस चले तो आज ही बेटे की शादी करवा दें और लोगों से मदद की अपील की। बिहार के सभी जिलों में आज सुबह से ही तेज धूप निकलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। पश्चिम चंपारण के बेतिया शहर में आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। पथ प्रमंडल बेतिया अंतर्गत पथरी घाट से बरवत सेना तक 6.75 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 73.16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पथ निर्माण विभाग ने अपनी एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी साझा की है। हर बेटी का सपना अब और मजबूत। इसी उद्देश्य के साथ बिहार सरकार की मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना राज्य की प्रतिभाशाली बेटियों को बड़ी राहत दे रही है। इस योजना के तहत बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि वे मुख्य परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए के उम्मीदवार लगभग फाइनल हैं, जबकि चिराग की पार्टी लोजपा आरवी को एक भी सीट नहीं मिली। राजद की ओर से तेजस्वी यादव 5 मार्च को अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे।
पटना नीट छात्रा मौत मामले में जांच अब और सख्त हो गई है। सीबीआई ने पॉक्सो और अन्य धाराएं जोड़कर जांच तेज कर दी है। अब दिल्ली पुलिस के सदस्य पूरे बिहार और मामले से जुड़े अन्य स्थानों में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनीष रंजन की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 11 मार्च को होनी है। रोहतास के कार्यक्रम में सुनील पांडे और खेसारी लाल यादव के बीच मंच पर हुई बातचीत का वीडियो वायरल हो गया है। बाहुबली नेता सुनील पांडे ने उन्हें काराकाट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। इस पर खेसारी ने साफ कहा वे कलाकार हैं और राजनीति में नहीं जाना चाहते। भागलपुर साहिबगंज रेलखंड के लैलक ममलका स्टेशन पर मंगलवार दोपहर एक महिला से बदमाशों ने सोने का लॉकेट छीन लिया। दोपहर 2:08 पर ट्रेन रुकते ही 6 बदमाश ट्रेन में चढ़े और सीता नामक महिला से लॉकेट छीनकर भागने लगे। महिला के पति ने रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने धक्का मुक्की और मारपीट की। दिन दहाड़े हुई इस घटना से यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बेगूसराय में होली के दौरान चयनित होमगार्ड अभ्यर्थियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज और मारपीट के आरोप लगाए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे मंगलवार रात धरना दे रहे थे, तभी पुलिस उन्हें बस में बैठाकर सुनसान स्थान पर ले गई और वहां पिटाई की गई। उनका आरोप है कि अनिल कुमार ने लड़कियों की कॉलर पकड़ी और बिना महिला पुलिस के डंडे चलाए, गालियां दी तथा गोली चलाने की भी बात कही गई है। घटना में 15 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज के आरोपों से इनकार किया है। तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज से होली को यादगार बना दिया। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ रंगों का ऐसा जश्न मना कि उत्साह में उनका कुर्ता तक फाड़ दिया गया। सियासत के बीच यह रंगीन लम्हा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पटना के पीएमसीएच में मरीज के परिजनों से कथित मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में 35 जूनियर डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मंत्री संजय सिंह के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की। सभी आरोपी फिलहाल अज्ञात बताए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार सरकार ने ड्रग्स और शराब के अवैध कारोबार पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। साइबर थानों की तर्ज पर अब राज्य के हर जिले में मद्य निषेध एवं राज्य व्यापक नियंत्रण ब्यूरो का अपना विशेष थाना होगा। इस कदम से न सिर्फ नशे के नेटवर्क पर शिकंजा कसेगा, बल्कि मादक पदार्थों से जुड़े मामलों की जांच भी सुपर फास्ट मोड में होगी। फतुहा बेटा मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद सड़क पर गिरे युवकों को एक अज्ञात वाहन ने रौंद दिया और मौके से फरार हो गया। बताया गया कि शंकर राम अपने साले सूरज कुमार के साथ बेलदारी चक जा रहे थे, तभी शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के एमन बेघा जमालपुर के पास दुर्घटना हुई। वहीं छपरा में अनियंत्रित बाइक के पेड़ से टकराने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मोतिहारी के केसरिया प्रखंड में रधवा नाला पार करते समय एक दूसरे को बचाने की कोशिश में 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। गांव में मातम पसरा है और प्रशासन ने सहायता प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्रामीणों के अनुसार सभी बच्चे पशुओं के लिए चारा काटने जा रहे थे। उन्हें नाला पार करना था। इसी दौरान एक बच्चा फिसलकर गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए दूसरे बच्चे आगे बढ़े, लेकिन पानी ज्यादा गहरा था। एक एक कर सभी बच्चे डूब गए। शराबबंदी लागू। बिहार में पटना सिटी के मेहंदीगंज इलाके से होम डिलीवरी रैकेट का खुलासा हुआ है। डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार की अगुवाई में छापेमारी कर विदेशी शराब से भरे बैग और कार्टन बरामद किए गए हैं।